के लोग बहुत ज्यादा, जब ये स्टार्ट हुआ उसी वक्त बहुत ज्यादा खुश थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाएं। तो जितनी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स सरकारी इदारों में होती हैं, प्राइवेट इदारों में वैसी नहीं होती। आज जो प्राइवेट इदारों में टीचर्स पढ़ा रही हैं, आज अगर उनको सरकारी नौकरियां मिल जाए तो वहां से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज के साथ नाज़रीन खिदमत नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेक्सला एमसी मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल में, जो महिला पड़ी में कायम है। और ये स्कूल जो है टेक्सला की सरजमीन के वासियों के लिए, टेक्सला की आवाम के लिए और टेक्सला के बच्चों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का तालीमी इदारा साबित हुआ है। और टेक्सला के लोगों की तालीमी मिकदार और तालीमी कमी को पूरा करने के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी गई हैं, जनाब यहाँ की प्रिंसिपल मैडम रुबीना कौसर की जेर क़यादत, जो आज से तकरीबन 26 या 27 साल, या अभी इनसे मैं बातचीत करके पूछूंगा कि कितना अरसा हुआ है स्कूल को, और इस स्कूल का रिजल्ट जो है ये बहुत ही शानदार चला आ रहा है। तो इनकी जो सर्विस है वो मुकम्मल होने जा रही है और 9 तारीख को ये रिटायर्ड होने जा रही हैं। और आज पहली दफा मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए स्कूल में हाजिर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने वक्त दिया। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्कूल है इसको कितना अरसा हुआ है, कौन सी सन में इसका आगाज किया गया है, और क्या गर्ज व गायद थी स्कूल को बनाने का, क्या मकसद था? चूंकि आप भी टेक्सला की रहायशी हैं तो यकीनन आपको पता होगा इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया अतीक बेटा। 19 अप्रैल 1993 में ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ और मैं ही इसकी फर्स्ट हेडमिस्ट्रेस थी। और ये स्कूल महकमा तलीम की जेर एहतमाम था या सुनने में आ रहा है कि बल्दिया टेक्सला? ये स्कूल बल्दिया टेक्सला की तरफ से स्टार्ट हुआ था और उमर फारूक साहब इसके जो थे फर्स्ट बानी थे। जब वो चेयरमैन थे? जी, जब वो चेयरमैन थे, चेयरमैन बल्दिया थे हाजी उमर फारूक, जो मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिला रावलपिंडी नून लीग के सदर है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये स्टार्ट करवाया था और उनका उस वक्त यही मकसद था कि इलाके के लोगों के लिए एक ऐसी तालीमी दरसगाह हो जिसमें यहाँ की बच्चियाँ और बच्चे को, शुरू में ये को एजुकेशन थी, यहाँ पर लड़के भी थे और लड़कियाँ भी थी। इंग्लिश मीडियम स्कूल ये स्टार्ट हुआ था। और टेक्सला का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल? जी, पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल। उस वक्त प्राइमरी था या हाई था? उस वक्त ये 3 क्लासें थी, एक नर्सरी क्लास थी, एक प्रेप और एक 1। अच्छा। और एक 6 क्लास, यानी साथ ही उन्होंने मिडिल का भी हिस्सा शुरू कर दिया और साथ ही प्रेप की भी शुरू कर दिया। और 5 कमरे थे हमारे पास और थोड़ा सा फर्नीचर, और इसी तरह से 4 क्लासें थी और 4 ही टीचर्स थी और 5वीं मैं थी। और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा, जब ये स्टार्ट हुआ उसी वक्त ये बहुत ज़्यादा खुश थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, जैसे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल करवाएं। तो लोगों का बड़ा अच्छा एटीट्यूड था, लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने शुरू किया तो शुरू में ही हमारे पास इतने ज़्यादा एडमिशन आए कि लोग उमर फारूक साहब के पास और इस तरह की जो दीगर सियासी शख्सियात थी वो हमें वज़रिया टेलीफोन या रिटर्न में हमें भेजते थे कि इस बच्चे का दाखिला आप ज़रूर करें। क्योंकि मैं शुरू से ही बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी मैंने अपनाई हुई थी कि जो बच्चा टेस्ट अपीयर कर, टेस्ट में आएगा, टेस्ट पास करेगा तो उसको हम एडमिशन देंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब गवर्नमेंट की ये पॉलिसी आ गई कि टेस्ट के बगैर ही जो बच्चा भी उस एज को पहुंचेगा आपने उसको दाखिला देना है, तो हमने भी फिर उसी पॉलिसी को अपनाया। और जो भी बच्चा आता है स्कूल में उसके पास बे फार्म और रिलेटेड चीज़ें जो होती है ये हों और हम फ़ौरन उसका एडमिशन कर लेते हैं, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तहसील टेक्सला का सबसे बड़ा इदारा है ये आपका स्कूल। तकरीबन इसमें 1550 बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं और हर साल 9-10 क्लास की अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमारे पास होती है। और आपके सामने रिजल्ट माशाल्लाह माशाल्लाह। और अच्छा ये बताएं कि इसकी सबसे पहली प्रिंसिपल आप हैं 93 से? जी। तो आप इसकी प्रिंसिपल कैसे बनी? 3 में 4 टीचर्स थी और 5वीं मैं थी। मेरी तैनाती जो थी एज ए हेडमिस्ट्रेस हुई थी और मेरे लेटर में ये बात मेंशन थी कि अभी हम आपको 9वां स्केल दे रहे हैं और फिर हम ज़रा इनकी ये जो महकमा था बल्दिया का ये 9वें स्केल तक ही दे सकते थे ना जी। उसके बाद इन्हें फिर लाहौर से परमिशन लेनी पड़ती थी जी। तो उसके बाद फिर ये लेटर वगैरह लिखते रहे कि अब ये इनको स्केल दिया जाए। फिर मुझे अपनी क्वालिफिकेशन की बेस पर मेरा ग्रेड 14 हुआ, क्योंकि मैं जब हेडमिस्ट्रेस बनी थी तो उसी वक्त मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर थी, B.Ed भी थी। तो क्वालिफिकेशन बेस पर फिर मेरा 14 स्केल हुआ। उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट के अंडर चले गए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर चले गए तो मुझे ग्रेड 16 मिल गया जी। और उसके बाद जब स्कूल हाई हुआ तो 17 की सीट यहाँ के लिए सैंक्शन हुई तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और फिर मुझे ग्रेड 17 मिल गया। तो जब बल्दिया के पास था जी जी उस वक्त क्या मुश्किलात थी, और जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास किया तो उस वक्त आपके साथ क्या क्या मुश्किलात थी इस मामले में? जब बल्दिया के अंडर था तो हमें कोई भी छोटा सा प्रॉब्लम होता था, कोई भी मसला होता था तो हम फ़ौरन एप्लीकेशन लिखनी। बल्कि एक दफ़ा उल्फत साहब हमारे CEO होते थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे बुलवाया और कहा कि मैडम आपका सब्जेक्ट क्या है? मैंने कहा सर हिस्ट्री।
अच्छा, इसीलिए आप इतनी ज्यादा एप्लीकेशन मुझे देती हैं, मैं तो पढ़ पढ़ के ही थक जाता हूँ। तो जो भी बात होती थी, जो भी चीज होती थी, फौरन हमें प्रोवाइड हो जाती थी जी। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर जब हम आ गए तो ये तो एक वसी समुंदर है, पूरा प्रोसेस उसमें करना जी। पड़ता है। तो बताएं कि आपकी तमाम सर्विस, कुल कितना अरसा आपकी सर्विस बनी है यहाँ पे बतौर प्रिंसिपल? तकरीबन मेरे 32 ईयर्स यहाँ गुज़रे हैं। 32 ईयर में आप ये बताएं कि सरकारी नौकरी में तबादला जो है वो नागजीर होता है, जी। आपका तबादला कहाँ कहाँ हुआ और कब हुआ, फिर आप वापस कैसे आए? मेरा तबादला कहीं भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इसी स्कूल में एज ए हेड मिस्ट्रेस आई थी और इसी स्कूल से अल्हम्दुलिल्लाह जा रही हूँ। लेकिन ये कैसे मुमकिन है, सरकारी नौकरी में तबादला तो नागजीर है। जी, ये क्योंकि एमसी का स्कूल है, तो एमसी का सिर्फ एक ही स्कूल है तहसील टेक्सला में, इसलिए इसका तबादला नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अच्छा ये बताएं कि जब आपने 32 साल गुजारे हैं, कि जब 3 क्लासें थी और 3 क्लासों के बाद अब माशाल्लाह यहाँ पे 1500 के करीब तादाद है और आपसे यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ लेके फारिग हो गए, कितने ही तलीमी इदारों और कितने ही मुख्तलिफ महकमा जात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं और आपका रिजल्ट भी टॉप पे जा रहा है, तो आपको ये एक ख्वाब सा ऐसा सफ़र नहीं लगता था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब 3 क्लासें थी तो आप प्रिंसिपल थी और अभी माशाल्लाह आप देखें ये एक पूरा बाग बना हुआ है, यूँ समझे कि तलीमी सिलसिला ऐसे चल रहा है, कभी आपने सोचा था इस हवाले से? सोचा तो था, ऐसे सोचा था कि बस मेरे जहन में एक आइडिया था, शुरू से मुझे ना टीचर बनने का बड़ा शौक था। अच्छा, ठीक है, मैं मोहल्ले के बच्चों को भी इकट्ठा करके ना उनको पढ़ाती थी और मेरे जो दादा जान है वो कुरानी तालीम देते होते थे बच्चों को, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी और जो छोटे बच्चे होते थे उनको मैं पढ़ाती थी, तो मुझे ये सारा काम बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपको बताऊं कि मेरी वालदा जो थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैंने उन्हें कुरान पाक पढ़ाया, मैंने उन्हें स्कूल का जो इल्म है वो मैंने उन्हें दिया। माशाल्लाह वो लिख भी सकती हैं और वो पढ़ भी सकती हैं, अभी मैं आपको बताऊं। माशाल्लाह, इसीलिए खैर और बरकत हो गई है कि आपने इतना अजीम काम किया है। वालिदैन की खिदमत करना तो वैसे भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने तालीम का आगाज ही अपनी वालदा से किया है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह आपको तरक्की ना दे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। और मेरे वालिद साहब की बहुत ज्यादा दुआएं और उनकी काविशें, जो उन्होंने वेल डिसिप्लिन मुझे बनाया, हर काम में उन्होंने मुझे डिसिप्लिन सिखाया और उसी को लेकर मैं आगे चली हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने इतनी ज्यादा कामयाबी दी। तो ये था कि शुरू में यही 4 क्लासें थी और 4 ही टीचर्स थी, तो जब एक क्लास हर साल आगे बढ़ती थी मुश्किल तो होती थी, ज़ाहिर है स्टाफ की कमी थी। 93 के बाद मुझे 96 में जाकर स्टाफ मिला। अच्छा, तो कभी कभी ऐसे होता था कि 2-2 3-3 क्लासों को हम इकट्ठा बिठा के भी पढ़ाते थे, मैं खुद भी क्लासेस लेती थी, तो लेकिन कभी मैं हौसला नहीं हारी, बस आगे बढ़ती गई। टेक्सला में इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होते थे जी, नहीं होते थे। आजकल तो प्राइवेट स्कूलों की भरमार है और वो मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ज़बाखाने बने हुए हैं कि लोगों को फीसों के नाम पे, कभी रोजमर्रा किस चीजों के नाम पे, किताब कहते हैं किताबें भी हमारी हो, यूनिफॉर्म भी हमारी कैंटीन से हो, हर चीज। और मैं तो कई दफा कहता हूँ कि बच्चा ही तुम ले लो, पढ़ा लिखा के रिश्ता शादी करवा के वापस भेज देना। अच्छा ये बताएं कि अभी आपकी जगह यहाँ पे किसकी तैनाती हुई है? अभी अच्छा मैं थोड़ी पीछे जाती हूँ कि मुझे अपने स्कूल पर बेटा बहुत फख्र है जी। मेरे साथ और टीचर्स भी होती थी, तो उनके भी बच्चे छोटे होते थे और मेरे भी छोटे होते थे, और मैंने अपने स्कूल को प्रेफरेंस दी अपने बच्चों के लिए जी। तो जिस चीज से आप मुतमईन होंगे, देखिए औलाद से बड़ी तो कोई चीज नहीं होती ना, यही बात है। आप उसको अगर उस इदारे में डालें, आपको ट्रस्ट होगा तो आप डालेंगे ना, यही बात है। और आज माशाल्लाह मेरी बेटी जो है वो PhD डॉक्टर है माशाल्लाह। मेरा दूसरा बेटा माशाल्लाह इसका ग्रेड 18 में इंजीनियर साहब है माशाल्लाह। तीसरा बेटा माशाल्लाह उसने भी MS किया है और अभी वो हाफिज कुरान भी और बिजनेसमैन है माशाल्लाह, और छोटा वाला जो है वो अभी मेडिकल में है। तो मेरे सारे बच्चों ने इसी स्कूल से पढ़ा। आई एम प्राउड ऑफ माई सरकारी स्कूल से पढ़ा। और मैं टीचर्स को कहती थी कि आप भी अपने बच्चों को इधर दाखिल करवाएं, तो उन्होंने दाखिल नहीं करवाया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे, ये सब अल्लाह का करम है और अल्लाह की नवाजिश है, और बस मैं तो और कुछ नहीं कहती कि मेरे बच्चे माशाल्लाह सबसे आगे हैं माशाल्लाह। अच्छा ये तो होगी स्कूल की गर्ज़ वगायत और बातें। आपके बाद तैनाती किसकी है यहाँ पे? बेटा मेरे बात ऐसे है कि जो मेरी सेकंड बनती थी असूलन, जिसको बनना चाहिए था, मैंने उसी का नाम CO साहब को भेज दिया है। वो है मिस नाज़मीन, IT टीचर है हमारी, ठीक है, वो इस वक्त ग्रेड 16 पे हैं और सीनियर तरीन है जी। तो उनको मैं एज अ सेकंड हेड अब हेड तैनात करके जा रही हूँ। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए इंशाल्लाह। अच्छी टीचर है इंशाल्लाह। कोशिश दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इस इदारे को इसी तरह से कायम दायम रखे और ज्यादा कामयाबियाँ और तरक्कियाँ अता फरमाए। और अच्छा मैडम, आखिरी बात आपसे पूछता हूँ, फिर आपसे इजाजत चाहूँगा कि टेक्सला की आवाज़ की वसातत से आप टेक्सला के लोगों को, टेक्सला की आवाम को क्या आप पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं या प्राइवेट सेक्टर पर एतमाद करें? क्या आपका मैसेज होगा? मेरा मैसेज यही है कि सरकारी स्कूल बेस्ट, ऑल सरकारी स्कूल्स आर बेस्ट। और मैंने अपने बच्चों को आपके सामने अपने इदारे में पढ़ाया और मुझे सरकारी स्कूलों पर फ़ख्र है, और मैं समझती हूँ जितनी हाईली क्वालिफाइड टीचर्स
सरकारी इदारों में होती हैं, प्राइवेट इदारों में वैसी नहीं होती। आज जो प्राइवेट इदारों में टीचर्स पढ़ा रही हैं, आज अगर उनको सरकारी नौकरियां मिल जाए तो वो वहां से छोड़ के सरकारी स्कूलों में आ जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीचर्स जो मेरे साथ सारी काम करती थी सब माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, क्वालिफाइड हैं। और बस चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है, वो अगर हेड चेक एंड बैलेंस करती रहे तो अच्छा ही काम होता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। आपने तलीमी सिलसिले में जो खिदमात दी हैं, अल्लाह ताला उसका जो अजर और सवाब है आपके वालिदैन को भी दे और उसकी खैर बरकत अल्लाह आपके बच्चों में भी डाले। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।